बहुत समय पहले की बात है। उस दराज में एक गर्वीला कागज और एक मेहनती पेंसिल रहती थी। कागज एकदम नया, चमचमाता और कोरेपन से भरा हुआ था। वह खुद को बहुत महान समझता था। मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे केवल बहुत ही खास कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कोई पुरस्कार प्रमाण पत्र या सुंदर चित्र, कागज ने गर्व से कहा। दूसरी ओर पेंसिल थोड़ी घिस चुकी थी, उसका आकार छोटा हो गया था और उसकी नोक कई बार तेज की जा चुकी थी। मेरा काम है लिखना और चित्र बनाना और मैं अपना काम पूरी लगन से करती हूँ, पेंसिल ने संतोष से कहा। एक दिन एक प्यारा बच्चा सैम दराज खोलता है। उसे अपने स्कूल का होमवर्क पूरा करना था, लिखाई की प्रैक्टिस करनी थी। उसने बिना ज्यादा सोचे कागज और पेंसिल उठा ली। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मैं तो किसी शानदार काम के लिए हूँ, मुझे इस बेढंगे अभ्यास के लिए बर्बाद मत करो, कागज घबरा कर बोला। लेकिन सैम को वह आवाज सुनाई नहीं दी। उसने पेंसिल से अक्षर बनाए, कुछ टेढ़े मेढ़े, कुछ सीधे, फिर रबर से मिटाया, दोबारा लिखा। कागज पर अब निशान थे, धब्बे थे और थोड़े से मुड़े हुए कोने। ओह नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सुंदरता चली गई, कागज ने परेशान होकर कहा। तुम्हें बर्बाद नहीं किया गया, तुम्हारा उपयोग हुआ है और उपयोगी होना सुंदर दिखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पेंसिल ने उसे सांत्वना दी। कागज चुप हो गया। ये बात उसके लिए नई थी। जब सैम का होमवर्क पूरा हो गया, उसने कागज को ध्यान से देखा और कहा, मैं इसे फेंकूंगा नहीं, इस पर तो दूसरी तरफ अभी काफी जगह बची है, सैम ने सोचते हुए कहा। उसने कागज को पलटा और उस पर एक सुंदर सी तस्वीर बना दी, एक पेड़, एक सूरज और खिलते हुए फूल। अब कागज के दोनों तरफ कुछ था, एक तरफ अक्षर, दूसरी तरफ कला। कागज थोड़ा फटा हुआ था, कुछ कुछ मुड़ा हुआ भी था, लेकिन अब उसमें एक नया आत्मविश्वास था। फिर सैम ने उस कागज को कूड़ेदान में नहीं फेंका, बल्कि उसे एक खास डिब्बे में रखा, जिस पर लिखा था, पुनः उपयोग रिसाइकल के लिए। वाह, मेरा एक से ज्यादा उद्देश्य है, मैं फिर से काम आ सकता हूँ, कागज ने भावुक होकर कहा।